नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा बीमार रह रहा है? क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां यानी कि बर्न हो रही हैं, आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। तो आज मैं नींबू और सोडा के द्वारा एक ऐसा खाद बनाना बताऊंगी जिसको प्रयोग करते हैं आप अपने गुड़हल के पौधे पर या अन्य किसी भी पौधे पर, तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल देगा और सालों-साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इसका अगर आप खाद बनाकर अपने पौधों में डालते हैं, तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम इस खाद को बनाने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे। तो बता दें दोस्तों कि खाद के साथ-साथ पौधे से रिलेटेड जानकारी भी लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है, तब जाके कोई भी खाद डालते हैं तो पौधे को सूट करता है, ठीक है? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या गुड़हल के पौधे वह फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये पौधे अपनी अच्छी सी ग्रोथ करेंगे। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो ये पौधे अपनी ग्रोथ भी नहीं करते हैं और नहीं तो कोई खाद डालते हैं तो उल्टे पौधे सूख जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फूल वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करेंगे तो अच्छी से ग्रोथ होंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 1 घंटे वाली सनलाइट में ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे ये देखने को मिलता है कि पौधे पर ढेरों पत्तियाँ आती हैं और कलियाँ अगर भूले-भटके आ भी गई तो वो भी गिर जाती हैं और कुछ समय बाद पौधा अचानक से सूख जाता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि धूप में ही पौधे को शिफ्ट करिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। हम जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तो जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। दूसरा फ़ायदा होता है मिट्टी की खुदाई करने से जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे वो अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं और हमारे पौधे तेज़ी से विकसित होने लगते हैं। तो मिट्टी की खुदाई अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक फ़ायदा और होता है मिट्टी की खुदाई करने से कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी होते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हम लोग उसका समय रहते इलाज करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे कीड़े-मकोड़े जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर अचानक से पत्तियाँ पीली होती हैं या पौधा ही खड़े सूख जाता है। तो जड़ों को देखिए मजबूती प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है, मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है? तब जाके जड़ें स्वस्थ रहती हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि साल में 1 बार आप अपने पौधों को दोबारा रिपोर्ट करिए। दोबारा रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि मिट्टी निकाल के और फिर से रिपोर्टिंग करनी। उससे ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाएगा अगर पौधे एक्स्ट्रा जड़ें बन गई हैं, एक्स्ट्रा जड़ें का मतलब होता है जैसे कि गमला रूट बाउंड होना। रूट बाउंड का मतलब होता है कि जड़ें एकदम मिट्टी के ऊपर तक आ जाना या ड्रेनेज तक जाके अड़स जाना, तो ये रूट बाउंड होता है। जिसके वजह से पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधे पर सिर्फ़ ब्रांच ही रह जाती हैं, आपको फूल और कलियाँ पत्तियाँ भी नहीं दिखती हैं, ठीक है? तो रूट बाउंड होना भी अपने आप में एक समस्या होती है। तो साल में 1 बार या 2 साल में रिपोर्टिंग ज़रूर करिए दोबारा। ठीक है ना? अगर इतना करते हैं तो आप कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। लेकिन गमला अगर रूट बाउंड है तो कोई भी आप खाद डाल लीजिए सूट नहीं करने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, आप अपने पौधे की मिट्टी में जब भी पानी डालिएगा, जब भी तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा। अगर मिट्टी गीली रहे तो कभी भी पानी ना डालें। पानी डालने में कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, नमी है और पानी फिर डालते हैं तो पौधे ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाते हैं जिससे अचानक से खराब हो जाते हैं। कभी-कभी अचानक खराब होते हैं और कभी-कभी 2 महीने का समय लेके खराब होते हैं। जब 2 महीने का समय लेके खराब होते हैं तो पौधे के ऊपर पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर अजीब-सा हो जाता है, पौधे पर सिर्फ ब्रांच ही दिखते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिए। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा उसके बाद अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा।
ताकि आप समय-समय पर ये छिड़काव करते रहेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे पौधे सुरक्षित रहेंगे तो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। कभी-कभी ये होता है कि पौधे के ऊपर हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं और आप नीचे जड़ों में खाद डालते जाते हैं, जिससे पौधे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कभी ये गलती ना करें। खाद तभी नीचे पौधे की मिट्टी में डालें जब ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े ना हों। तो उसके लिए आप महीने में नीम ऑयल या आधा चम्मच शैम्पू का स्प्रे ज़रूर करिए ताकि आपके पौधे सुरक्षित रहें, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, क्या है बताइए? अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें अच्छे से विकसित करती हैं, उसी पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है। अगर आप चिकनी मिट्टी में पौधे को लगा देते हैं तो पौधे की जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं क्योंकि चिकनी मिट्टी जड़ों को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, जिसके वजह से विकास में काफ़ी विलंब हो जाता है और नहीं तो पौधे भी खराब हो जाते हैं। उसमें अगर कोई खाद भी डाल दे तो वो और घातक हो जाते हैं। तो पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करनी चाहिए, ठीक है? ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें फटाक से छन के निकल जाए, पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसी मिट्टी ही जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत जल्दी उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपका पौधा एकदम हेल्दी रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए ताकि दोस्तों आप लोग जान जाइए और आपका पौधा स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यही वो गमला है जिसमें मुझे खाद डालना है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों कि रूट बाउंड मैंने अभी बताया था ना कि रूट बाउंड हो जाता है गमला, तो देखिए जड़ें ऊपर तक आ गई हैं। यही रूट बाउंड होता है, ये समस्या होती है। तो मैं तो इसको दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी अगले महीने में फरवरी में। जनवरी चल रहा है, अगले महीने में करूँगी। इस समय करूँगी तो पौधे सूख भी सकते हैं क्योंकि धूप वगैरह बहुत कम हो रही है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, अगर कोई खरपतवार होगा उसको हटा दीजिएगा क्योंकि पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को खरपतवार ले लेती हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और मिट्टी की खुदाई करके कोई खाद डालते हैं तो पौधों को अच्छे से सूट करता है, ठीक है? तो हमेशा मिट्टी को खोद के ही आप खाद डाले करें ताकि खाद अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाए और मिक्स हो जाए, ठीक है? तो और एक चीज़ और होता है कि थोड़ा बहुत जड़ें भी कट जाती हैं, तो पौधों को राहत मिलती है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जड़ें अगर कटती हैं तो कट जाने दीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जड़ों से कुछ इनका नुकसान नहीं होता है और नहीं तो पौधों को फ़ायदा ही पहुँचता। हाँ, मेन जड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और पौधे के ऊपर कोई पीली पत्तियाँ वगैरह होंगी, तो उसको भी हटा दीजिएगा, खराब ब्रांच होंगे, उसको भी हटा दीजिएगा। तो खाद के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और राख लिया है, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर इन दोनों को आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो पौधे की ग्रोथ तो बम्पर होती है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें, टहनियाँ मोटी होती हैं, बम्पर फूल होता है, कलर सही होता है पत्तियों का, सिकुड़नपन समाप्त हो जाता है, जड़ों का ग्रोथ होता है, पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। अगर सूखता हुआ पौधा रहे उसमें अगर इसको डाल देते हैं महीने में 2 बार तो देखिएगा वो पौधा बहुत जल्दी उस पे पत्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी और पौधा हरा-भरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने खाने वाला सोडा डाल ले रही हूँ दोस्तों। इसको अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधे की मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह होंगे तो उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा और ये जड़ों को मजबूती प्राप्त करेगा। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, टहनियाँ मोटी होती हैं, पौधे पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर पौधे के ऊपर भी कोई कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो 1 चम्मच इसका लेकर और पौधे के ऊपर छिड़काव कर देंगे, कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो ये देख सकते हैं ये 2 चुटकी के करीब है और मेरा ये 24 इंच का गमला है, उसमें मैं डाल रही हूँ इतनी मात्रा, ठीक है? ठीक है दोस्तों? तो उतना आप भी डालिएगा। अगर छोटा गमला है तो डेढ़ इंच, 1 सॉरी, डेढ़ चुटकी, 1 चुटकी के करीब डालिएगा, ठीक है? अगर बड़ा गमला है तो 2 चुटकी, 3 चुटकी अपने अनुसार डालिएगा, लेकिन मात्रा अधिक ना करिएगा नहीं तो पौधे खराब भी हो सकते हैं क्योंकि सोडा है तो सोडा ही है, तो सोडे को सोडा की तरह यूज़ किया जाए। उसके बाद खादों को अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि पौधे में अच्छे से चारों तरफ से मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इधर खाद इधर रह जाए, इधर का खाद इधर रह जाए, नहीं ऐसा ना करिएगा। उसके बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, मिट्टी ऊपर-नीचे कर दीजिएगा ताकि खाद अच्छे से मिल जाए, जो उसके बाद आप पानी डालेंगे तो पौधों को अच्छे से वह सूट करेगा, जड़ों तक जल्दी पहुँच जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों कि मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है, कितनी ढीली है, तो आप भी एकदम ढीली तैयार करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये नींबू लिया है और ये पानी, तो पानी आप अपने गमले के अनुसार डालिएगा, ठीक है? तो ये नींबू है दोस्तों, इसका मैं आधा टुकड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी
क्योंकि ज़्यादा डालूँगी तो पौधे को घातक हो जाएगा। तो ये 24 इंच के गमले में इतना टुकड़ा मैं डालूँगी दोस्तों। तो इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित करती हैं। जिस भी पौधे की पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, जैसे लगता है उनकी नसें दिख रही हैं, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, पत्तियाँ ग्रीन हो जाएँगी। तो ये छोटा वाला टुकड़ा आप 10 इंच के गमले में डाल सकते हैं। जो 10 इंच का 12 इंच का गमला आता है, उसमें इसको पानी के साथ मिला के आप डालिएगा, देखिएगा जो पत्तियाँ एकदम लाइट हो गई हैं, नसें दिख रही हैं, वो पूरी डार्क हो जाएँगी, पत्तियाँ एकदम बिग साइज़ की हो जाएँगी और नई-नई ब्रांच निकलने लग जाएँगी। तो इसके लिए मैं एकदम गारंटी दे रही हूँ कि आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, लेकिन एक बार यूज़ करके देखिए और डायरेक्ट अप्लाई ना करिएगा, ठीक है? इसको पानी के साथ मिला के डालिएगा। अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो पौधे खराब भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इतना बड़ा गमला मैं 24 इंच के गमले में इतना बड़ा नींबू मैं 24 इंच के गमले में मुझे डालना है दोस्तों। तो उसके लिए मैं पानी ली हूँ, पानी में अच्छे से इसको मसल लूँगी ताकि इधर-उधर कहीं वो ना रहे और अच्छे से पानी में मिल जाएगा तो मिट्टी में अच्छे से चारों तरफ से मिल जाएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मात्रा अधिक ना करिएगा, जितना कम मात्रा करेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। एकदम कम मात्रा यूज़ करिएगा, भले महीने में 2 बार करना पड़े, करिएगा। लेकिन मात्रा कम करेंगे तो फ़ायदा अच्छा मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने किचन का कचरा है जैसे कि आलू के छिलके, प्याज के छिलके और फलों के छिलके हैं। इसी में मैंने कंडा डाला है और बेसन डाला है और गुड़। एक दिन मैंने अपनी वीडियो में बना के दिखाया था दोस्तों, आज से 4-5 दिन पहले, ठीक है? तो देख लीजिएगा उसमें मैंने किस तरीके से बनाया था, ठीक है? तो इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे होने लगेगा। क्योंकि प्याज़ में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और जो ये होता है केले का छिलका उसमें भरपूर मात्रा में भी पोटेशियम पाया जाता है यानी कि पोटाश पाया जाता है और जो ये संतरे के छिलके होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी फूल ना देता हो, फूल देने लगता है। और जो ये कंडा है, यानी कि सड़ी हुई गोबर का एक बनता है उपला, उसको भी मैंने भिगो के रखा है। इसमें भी सारे पोषक तत्व तो मिले होते हैं, ठीक है? इसको डालने से। तो बता दें अगर इस सारे छिलकों का पानी आप अपने पौधों में डाल देते हैं तो सूखता हुआ पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लग जाएगा दोस्तों। इसको एक बार डाल के देखिए, जो पौधे एकदम सूखने के कगार पे पहुँच गए हैं, वो हरा हो जाएँगे। आपको मात्र 4 दिनों में इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है दोस्तों। जो पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, वो डार्क हो जाएँगी और पत्तियों में अजब-सी एक शाइनिंग आ जाएगी। लगेगा जैसे पत्तियाँ शैम्पू से, तेल से नहा के निकली हैं। इतनी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप महीने में 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सब्जियों के छिलके हुए, फलों के छिलके हुए, आप इसका प्रयोग करिए। और जो मैंने आज खाद दिखाया है, वो हर तरह के फूल के लिए है। जैसे गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, गुड़हल है, जो भी आपके फूल हों, खराब हो रहे हों, ग्रोथ नहीं हो रहा है, फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, ग्रोथ बम्पर होने लगेगी दोस्तों, ठीक है? इसका प्रयोग आप सब्जी वाले में भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप इंडोर प्लांट में भी कर सकते हैं। बस आप सैकुलेंट प्लांट में नहीं कर सकते। सैकुलेंट का मतलब होता है जो जेलीनुमा होते हैं, जिसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, जिस भी पौधे का लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें करके देखिएगा, आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों, ठीक है? और आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे लाऊँगी। ज़्यादातर मैं गुड़हल पे ही लाती हूँ क्योंकि दोस्तों गुड़हल का ही पौधा ज़्यादातर खराब हो जाता है। थोड़ा-सा वो लापरवाही हुआ नहीं कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ज़्यादातर टॉपिक गुड़हल पे ही होता है। तो लेकिन आप लोग बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो आज जो-जो मैंने केयर बताया उस केयर को करते हुए इस खाद को आप प्रयोग करिए और देखिए आपका पौधा एकदम फूलों कलियों से लदा रहेगा और कभी आपका पौधा खराब ही नहीं होगा। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। लेकिन जो-जो मैंने सावधानी बरती है और जो-जो कहा है उस चीज़ को आप फ़ॉलो करिएगा और इस चीज़ को आप सब्ज़ी वाले में भी डाल दीजिएगा, फल वाले में डाल दीजिएगा, हर उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।